अब बस अब फिर एंड देखिए उनकी बात भी सही है। अब जो वो लड़का बाहर जाएगा, अगर विदेश जा रहा है तो 3 साल बाद आएगा, तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट विजिट में क्या कहानी होती है कि शादी के 3 साल हो गए, अब बच्चा नहीं है, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता उस बार भी कंसीव नहीं हुआ, फिर 3 साल पे आएगा, तो फिर डॉक्टर भी प्रेशर में आ जाता है कि 6 साल। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर में हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग जो है विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, जो है अलका चौधरी लिखती हैं, और ये कोई पर्चे के जो है मोहताज नहीं है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में जिस प्रकार बांझपन की शिकायत आ रही है, कमियां आ रही हैं, उसको लेकर महिलाएं जो है काफ़ी परेशान हैं और दर दर की ठोकरें भी खा रही हैं। लेकिन अलका सोनी जो मैम हैं काफ़ी जो है कम समय में जो है अपनी पहचान जो है एक अलग ही सिवान में और आसपास के जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बना चुकी हुई हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने एक दूरबीन विधि से जो है बांझपन का इलाज कर रही हैं। इस पे जो है इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और बात हुई बांझपन की, तो हमारा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी है। इनफर्टिलिटी मतलब 1 साल से जो लोग ट्राई कर रहे हैं उसके बावजूद भी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बांझपन की समस्या भी है। एक मेजर कारण है कि हमारे यहाँ से बहुत लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 2 साल 3 साल पर 2 महीने 3 महीने के लिए आते हैं, तो उसी अवधि में इलाज करके सक्सेसफुल करना है कि प्रेगनेंसी उन्हें कंसीव हो जाए। और हम लोग बांझपन को बहुत तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसा कॉज रहता है उसका। देखिए ये डायग्नोसिस की चीज़ है कि कहाँ प्रॉब्लम है, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट का करेक्ट किया जाए ताकि फर्टिलिटी हो सके, मतलब बच्चा कंसीव हो सके। और अगर किसी का ट्यूब ब्लॉक है, मान लीजिए कई बार ऐसा आता है कि जो हम लोग HSG की जांच करते हैं उसमें ट्यूब खुला आता है या पार्शियल ब्लॉकेज होता है या दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो ऐसे में हम लोग दूरबीन विधि द्वारा उसको खोल के उसके बाद से मेडिसिन चलाते हैं ताकि कंसीव हो सके। अभी हाल फिलहाल में ही लास्ट ईयर हमने ऑपरेशन किया था एक नीलम पेशेंट का, गोपालगंज की थी, वो बहुत थक के आई थी, 5-6 साल हो चुके थे। जब आपके पास आई थी तो क्या उनका समस्या क्या था? समस्या ये था कि 6 साल हो गए थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। शादी के 6 साल 6 साल क्या 25-25 साल पे भी मतलब हम लोगों को सक्सेस मिला है। तो 6 साल हो गया था और वो आई क्योंकि उनका एक ट्यूब ब्लॉक था, एक ट्यूब खुला हुआ था और साथ में PCOD की भी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने दूरबीन विधि से उनका दोनों ट्यूब खोला और उसके बाद से उनको मेडिसिन चलाई, कंसीव हुआ और एक हेल्दी मेल बेबी उनको इस मंथ डिलीवर हुआ। अच्छा मैम, इसका मुख्य कारण क्या होता है जिससे कि महिलाओं का जो है समय पे बच्चा जो नहीं ठहरता है? वो जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, बाबा ओझा सब का गाँव का जो है मानसिकता। देखिए ये हम आप सब मानते हैं कि जब इंसान कमज़ोर होता है तो उसकी आस्था और जागृत हो जाती है कि क्या कर दूं कि बच्चा हो जाए, और हम ये बात समझ सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी का इलाज किसी फीमेल को ही करना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही समझ सकती है कि ये क्या पेन होता है और स्ट्रेस इसमें बड़ा। देखिए इसमें कारण मेल और फीमेल दोनों पे है, पार्टनर पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। लेकिन ताने तो सुनना पड़ते हैं महिलाओं को। अब क्या कर सकते हैं, अब यही हमारा सामाजिक स्थिति यही है, यही दुख की बात है। यहाँ तक तो पेशेंट की जो मदर इन लॉज आती हैं वो रेडी नहीं होती एक्सेप्ट करने की उनके बेटे में भी प्रॉब्लम है। ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल आज बहुत दुख के साथ मैं बोल रही हूँ कि आज एक पेशेंट मॉर्निंग में डिलीवरी हुई, उनको लड़का हुआ, तो मैं बोली बधाई हो आपको लड़का हुआ है। तो उन्होंने कहा अगर लड़की होती तो हम तो सोच लेते घर ही नहीं जाएंगे। सोच लीजिए कितना प्रेशर है इस समाज में एक औरत को बेटा पैदा करके दे देना। मैं जानती हूँ, मैं डे टू डे देखती हूँ कि जब लड़की होती है तो कैसे सबके चेहरे उतर जाते हैं। पेशेंट्स ने ये तक कहा है कि मेरा तो मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ। सब आपको हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, हर कोई देख रहा है, हर कोई जो इस फील्ड में वो हर कोई देख रहा है। और जितने एजुकेशन बढ़ा है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, मैं आज देखती हूँ जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, मैं 6 साल पहले जब बैठी थी तो कोई फीमेल जो एम्प्लॉयड हो वो बहुत कम आती थी। आज मेरे पास
30% पेशेंट जो आता है वो टीचर है या पुलिस में है, दे आर वर्किंग, जॉब कर रही हैं, कुछ केसेस में अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़की होने पे जो दुख होता है लोगों का, वो चेहरा जो वो मतलब वो फीलिंग है, वो हम सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही जान सकती है। चलिए, दूरबीन विधि से जो मैम है, आप जो है मतलब आपके द्वारा इलाज भी किया गया और बहुत कम जो है सिवान में ऐसी सुविधाएं जो है देखने को मिला है। आप जो है अलग लाई हुई है जिससे कि महिलाओं का जो है सफल इलाज होगा। देखिए, जैसे बहुत सारे ऑपरेशन दूरबीन विधि से ऑपरेशन सिवान में पहले से होता है, मेरे आने से पहले से होता है, मुझे लगता है 15-20 साल से होता है, लेकिन फीमेल केसेस के लिए इस काम में मतलब थोड़ी कमी थी जो यहाँ नहीं हो रहा था। जैसे ट्यूब खोलना या फिर ओवेरियन सिस्ट निकालना या फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा, ये सब थोड़ा कम होता है सिवान में, तो यूजुअली ऐसे केसेस बाहर रेफर कर दिए जाते हैं। अब सिस्ट को ऐसा बीमारी बना ले लिया है, सूजन, बच्चेदानी में सूजन है। एक मरीज आया, कहता है गांव में एक बीमारी चला है मैडम। बोले कौन सा? तो बुल्की यूट्रस। हम बोले बुल्की यूट्रस? तो हर किसी के बच्चेदानी में सूजन है और फिर डॉक्टर से दिखाने पे वो बोलते हैं कि बच्चेदानी निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑपरेशन की ही जरूरत है। वो नहीं कहते जहाँ तीर का काम है, सुई का काम है, वहां तलवार निकाला जा रहा है। तो कई केसेस में ये मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो सकता, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रही। कुछ केसेस में डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बट इतना भी सर्जरी की जरूरत, बहुत सारे अनइंडिकेटेड हिस्टेक्टमी हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि बच्चे हो गए, अब यूट्रस का क्या काम, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बीमारी आगे चल के कैंसर हो जाएगा तो निकलवा दीजिए। ऐसा नहीं है, यूट्रस समय के साथ निकलना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है भी तो कम एज में यूट्रस निकलने से, समय से पहले मेनोपॉज होने से औरत के पूरे शरीर पे असर पड़ता है, स्पेशली बोन्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब फिर एंड देखिए, उनकी बात भी सही है। अब जो वो लड़का बाहर जाएगा, अगर विदेश जा रहा है तो 3 साल बाद आएगा, तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट विजिट में क्या कहानी होती है कि शादी के 3 साल हो गए, अब बच्चा नहीं है, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता उस बार भी कंसीव नहीं हुआ, फिर 3 साल पे आएगा, तो फिर डॉक्टर भी प्रेशर में आ जाता है कि 6 साल हो गए इनको एक। और आप इनके बारे में, मैडम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा मैडम का जो सुझाव, एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए जो निसंतान है और बांझपन का शिकार है।